नेक्स्ट अब हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट के ऊपर ही आपका अकाउंट्स बनता है, राइट? तो अकाउंट्स में फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। तो फॉर्मेट में मैंने सबसे पहले लिया है व्हेन डीड इज एब्सेंट। जब डीड आपका एब्सेंट है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, तो क्या होता है, प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। उसमें हम लोगों ने थियोरेटिकली जो पढ़ा कॉन्सेप्ट, उसको अब हम फॉर्मेट के थ्रू पढ़ेंगे, राइट? तो फॉर्मेट में हमें हमारा जब डीड एब्सेंट है और पार्टनर्स ने लोन दिया हुआ है, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, तभी हमें पीएल अकाउंट भी बनाने की जरूरत है। अगर पार्टनर ने लोन नहीं दिया है और डीड एब्सेंट है, तो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये जो हमारा बैलेंस है प्रॉफिट का, राइट, ये हम यहाँ दिखा देंगे। अब आउट ऑफ दिस हम ये चार्ज करेंगे पीएल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसे चार्ज करेंगे? 6% पर एनम, मीन 6% एनुअली चार्ज करेंगे और उसको कैलकुलेट करके हम लोग दिखाएंगे। जिस डेट को लोन दिया है उस डेट से क्लोजिंग डेट तक, राइट? सपोज उसने अक्टूबर में दिया, 1 अक्टूबर में लोन दिया, तो अक्टूबर एंड द क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% एनुअली व्हेन डीड इज एब्सेंट। फिर उसके बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। पीएल अकाउंट क्यों बनाते हो? टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे नेट प्रॉफिट, एंड दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई हैव रिटन हियर आल्सो कि दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड यू नो चिल्ड्रन कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में कोई भी चीजें ट्रांसफर होती है, आपने 11 में भी पढ़ा होगा, तो वो कहाँ पे जाती है? ऑपोजिट साइड जाती है। नेट प्रॉफिट आपका यहाँ डेबिट साइड है, तो जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो कहाँ पे दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है? तो दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द क्रेडिट साइड, राइट? अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिखाया है क्योंकि डीड क्या है? एब्सेंट है। डीड एब्सेंट है तो ना ही सैलरी देना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। तो हमें क्या करना है? ये सारी चीजें नहीं देनी है, राइट? तो अब क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट था डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है? ये जो नेट प्रॉफिट है ये सिंपली ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, तो दोनों के बीच में 3 पार्टनर है, तीनों के बीच में, तो किस रेशियो में देंगे? क्वेश्चन नंबर आइज होता है किस रेशियो में देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं, नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं रहेगा, डीड एब्सेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम कैसे देंगे? इक्वली देंगे, ठीक है? ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में कैसे करेंगे हम? इक्वली, राइट? सो नेक्स्ट, अब जब डीड प्रेजेंट होगा, पीछे हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा व्हेन डीड इज एब्सेंट, अब पढ़ रहे हैं डीड इज प्रेजेंट। तो जब डीड प्रेजेंट होगा तो जो भी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है उसी को हमें फॉलो करनी है, ठीक है? जो बातें डीड में लिखी हुई है, जो हमने अग्रीमेंट बनाया है, रिटन अग्रीमेंट जो बनाया है, उसमें जो भी बातें लिखी हुई है उसे हमें फॉलो करनी होगी फॉर्मेट में भी, राइट? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे या ब्रॉट डाउन करेंगे, जो भी समझो, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जो भी चीजें पार्टनर्स को देने वाली है, लाइक सैलरी, अगर डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को सैलरी देना है पर मंथ है तो मल्टीप्लाइड बाय 12, पर एनम है तो नो नीड टू मल्टीप्लाइड बाय 12। तो सैलरी अगर एक पार्टनर को देना है तो एक को देंगे, दोनों को देना है तो दोनों को देंगे, ठीक है? फिर कमीशन भी अगर पार्टनर्स को देने के लिए डीड में लिखी हुई है तो कमीशन भी हम देंगे, राइट? देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी रेट होगा वो हम पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को, उनके कैपिटल पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा हमारे पार्टनरशिप डीड में उसको फॉलो करेंगे, राइट? फिर उसके बाद अगर सपोज करो कि रिजर्व भी क्रिएट कर रही है फर्म, ठीक है? तो सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो 10% ऑफ द प्रॉफिट हम रिजर्व भी क्रिएट करेंगे। अगर डीड में लिखी हुई बात है तो उसे हमें फॉलो करनी होगी फॉर्मेट में भी, राइट? देन प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर आएगा
हाँ, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे पार्टनर से. सो दैट्स व्हाई इट इज शोन इन द क्रेडिट साइड, राइट. पार्टनर्स को मिलने वाली सारी चीजें इधर हो गई, उससे लेने वाली चीजें यहाँ पे हो गई. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा फॉर्म उससे, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड हम दिखा देंगे, राइट. उसके बाद हम टोटल करेंगे. टोटल करने के बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा. जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट. व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग तब क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. तो सपोज क्या हमने कि ए और बी देयर आर टू पार्टनर्स, तो दोनों के बीच में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा. बट किस रेशियो में शेयर होगा, नाउ in their given profit sharing ratio. Means whatever profit sharing ratio is given in the partnership deed, that you have to follow here. यहाँ पे इक्वली वाली बात नहीं है, यहाँ पे जो भी रेशियो गिवन होगा, सपोज करो 3:2 या इक्वली या इन देयर कैपिटल रेशियो, तो जो भी रेशियो होगा ना उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट शेयर करनी है यहाँ पे, राइट. तो ये फॉर्मेट आपका आ गया व्हेन डीड इज प्रेजेंट. तब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो इसमें हमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है. जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में उसे हमें फॉलो करना है. यहाँ पे हमें प्रोविजन को इग्नोर करना है, डीड को प्रियोरिटी देनी है, राइट. सो नेक्स्ट अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे. इसके पहले फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब डीड प्रेजेंट है और जब डीड एब्सेंट है. और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में. तो फिर इसमें भी हमने देखा था अकाउंटिंग स्टेप्स में कि जब हमारा पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होगा और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैसे बनाएंगे. तो हमने पहले फिक्स कैपिटल लिया. व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड होगा तो दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है. पर्टिकुलर्स हो जाएगा और ए और बी, सपोज किया हमने कि दो पार्टनर है, तीन होते तो तीन कॉलम बनाते हैं हम अमाउंट का, राइट. तो ए और बी आर द पार्टनर्स. यहाँ भी हमने लिख दिया ए और बी आर द पार्टनर्स. वी विल स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. ठीक है, यहाँ बाय बैलेंस बीडी क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का. ठीक है, तो वो हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया रहेगा. अब एक और चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा तभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से. सपोज करो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड में दिया होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड में दिया होगा. तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो देन यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में. ठीक है, इस तरीके से याद रखनी है कि अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वी स्टार्ट द ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम द डेबिट साइड, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वी स्टार्ट द ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम द क्रेडिट साइड. अगर बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर ऐड करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो हम यहाँ पे बाय कैश करके लिखेंगे. अगर सपोज करो कि दोनों पार्टनर देते हैं एडिशनल कैपिटल तो दोनों में लिखेंगे अमाउंट कॉलम में. अगर एक दे रहा है, सिर्फ ए ने दिया है तो ए में लिखेंगे, राइट. अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल कोई पार्टनर करता है, दोनों करते हैं तो दोनों के कॉलम में होगा, टू कैश हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे रूल्स याद है आपको, यहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, तो टू मीन्स क्रेडिट होता है, बाय मीन्स डेबिट होता है. तो आएगा तो आप इधर दिखाओगे, जाएगा तो यहाँ टू कैश कर दोगे, राइट. तो अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है पार्टनर्स के द्वारा तो वो हम यहाँ दिखाएंगे, राइट. एंड देन वी बैलेंस दिस अकाउंट एंड द बैलेंसिंग फिगर रिजल्ट्स इन बैलेंस CD. And this balance CD is your closing balance of partners capital account. Am I clear? Now इसके बाद हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं. आपको पता है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो बनता है, एक हमने दिखाया कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा क्या बनेगा, करंट अकाउंट. ठीक है, तो करंट अकाउंट में भी अगेन वी स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस. लेकिन ओपनिंग बैलेंस किसका, करंट अकाउंट का. तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस सपोज इफ गिवन इन द क्वेश्चन तो आप लिखना नहीं दिया छोड़ देंगे, राइट. तो टू बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे करंट अकाउंट का. फिर पार्टनर्स को मिलने वाली जो भी चीजें थी डीड में वो सारी चीजें हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. पार्टनर्स को मिलने वाली सारी आइटम्स आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, राइट। उसके बाद पार्टनर से लेने वाली सारी चीजें उसके अकाउंट में डेबिट होती है, लाइक ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अगर मान लो कि जैसे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मैंने इधर लिखा है, तो ये कब लिखेंगे, जब प्रॉफिट होगा तब लिखेंगे, राइट। अगर मान लो कि लॉस होता तो हम लोग लॉस रहता पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम इधर लिखते लॉस, ठीक है, तब यहाँ पे लिखते टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो फिर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर लॉसेज अगर है तो इट विल बी डेबिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फाइनली वी बैलेंस दिस अकाउंट। जब बैलेंस दिस अकाउंट मीन्स वी डू द टोटलिंग ऑफ द क्रेडिट पार्ट एंड एज वेल एज द डेबिट पार्ट एंड द डिफरेंस विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस इस साइड निकलता है, डेबिट साइड, यानी कि वो क्रेडिट बैलेंस आपका निकला क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन सपोज करो इस साइड ज्यादा होता है तो यहाँ पे बैलेंस शीट, ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट इधर निकलेगा, इधर भी निकल सकता है बच्चों। तो इधर जब निकलेगा यानी कि वो क्या है, डेबिट बैलेंस है, राइट। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मेट आना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स अच्छे से बना पाएंगे। तो आपने सीखा यहाँ पे कि कैपिटल जब फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं, और कैपिटल एडिशनल अगर इंट्रोड्यूस होता है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है वो दिखाते हैं, और सारी चीजें जो पार्टनर्स को देने वाली है या उसे लेने वाली है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम शो करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। पीछे हम लोगों ने फॉर्मेट देखा कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक अकाउंट हमें बनानी है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब इसका फॉर्मेट ध्यान से देखोगे, वी विल स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस अगर मान लो कि क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस होता तो इधर आता, प्रीवियस भी मैं बता चुकी हूँ। तो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। फिर पार्टनर्स को सारी चीजें मिलने वाली उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, उसे लेने वाली चीजें डेबिट होगी। द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू फॉलो इन दिस ऑल्सो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देने वाला है वो क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी भी देने वाला है, कमीशन भी देने वाला है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हमने अर्न किया था वो भी प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देंगे, राइट। फिर उससे लेने वाली चीजें लाइक ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लॉस अगर रहे, ठीक है, तो ये उसके अकाउंट में डेबिटेड हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हमें फॉलो करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, इसका टोटलिंग करेंगे। सो टोटल करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का अलग अलग टोटल करेंगे, और जब टोटल देखेंगे कि क्रेडिट एक्सीड करता है डेबिट को तो हमारा बैलेंस शीट यहाँ निकल जाएगा, एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर चिल्ड्रन, राइट। और अगर मान लो कि डेबिट साइड ही ज्यादा होता है तो हमारा बैलेंस किधर निकलता है, बैलेंस शीट इधर निकलता है, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, और उसको हम कौन सा बैलेंस कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मेट पहले समझना है, फॉर्मेट को समझ के और तब आगे क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा चिल्ड्रन।